आज के इस वीडियो में हम लोग सेमेस्टर 4 का सब्जेक्ट वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में मैक्सिमम बार देखने को मिल रहा है ये क्वेश्चन। तो आप लोग अगर आप लोग सेमेस्टर 4 का एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग इस क्वेश्चन को कवर करके जाइए, ताकि आप लोग के लिए एग्जाम में अच्छे मार्क्स अर्न करना ईजी हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। तो क्वेश्चन है, जीएसटी की लॉन्च की यात्रा पर नोट लिखें और भारत में जीएसटी की उत्पत्ति एवं विकास पर चर्चा करें। राइट अ नोट ऑन जर्नी टू लॉन्च ऑफ जीएसटी। ऑल्सो डिस्क्राइब अबाउट जेनिस ऑफ जीएसटी इन इवोल्यूशन ऑफ जीएसटी इन इंडिया। तो इस पर हमको नोट लिखना, जीएसटी की लॉन्च यात्रा पर भारत में किस किस प्रकार जीएसटी लॉन्च किया गया है और जीएसटी की कैसे उत्पत्ति और विकास हुई थी भारत में, उस पर हमको एक नोट लिखना है। चलिए हम लोग अच्छे तरह से नोट लिखते हैं। तो फर्स्ट लिखेंगे आंसर, यहाँ जीएसटी की लॉन्च की यात्रा पर नोट है। जीएसटी कोई नई घटना नहीं है, यह पहली बार फ्रांस में 1954 में लागू किया गया था। यानी कि जीएसटी कोई नया जो है वह इवेंट नहीं है, वह यह सबसे फर्स्ट बार कहाँ पर लागू किया गया था, फ्रांस में 1954 में, ठीक है, लागू किया गया था। और तब से कई देशों ने इस कराधान प्रणाली को एक वैश्विक संपूर्ण का हिस्सा बनने के लिए लागू किया। तब से कई देशों ने, बहुत सारे देशों ने इसको कर प्रणाली के रूप में अपनाया है। अभी वर्तमान समय में लगभग 160 देशों ने जीएसटी कर प्रणाली को अपना चुके हैं। अब कर है कि अब भारत इस नई कर व्यवस्था को अपना रहा है। अब जाकर इंडिया जो है इस नई कर व्यवस्था को अपनाने जा रहा है। आइए हमें समझते हैं कि किस प्रकार भारत में जीएसटी की लॉन्च किया गया है, किस प्रकार भारत में जीएसटी को लॉन्च किया गया है और किस प्रकार इसकी उत्पत्ति और विकास हुआ है। तो पिछले वाले अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था को कम करने के लिए और एक नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के पीछे विचार भारतीय अर्थव्यवस्था को कई तरीकों से लाभान्वित करता है। यानी कि जो पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी, अर्थात वैट थी, उसको कम करके और नई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था था जीएसटी को लॉन्च करने से हम जो भारतीय अर्थव्यवस्था है उसको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले थे, उन पर विचार करते हैं कि क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं भारतीय अर्थव्यवस्था को जीएसटी को लॉन्च करने के पीछे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, यह भारतीय अर्थव्यवस्था को एकीकृत बाजार में परिवर्तित कर देगा, यानी कि यह जो भारतीय अर्थव्यवस्था उसको एकजुटता में परिवर्तित कर देगा। दूसरा पॉइंट है, यह विदेशी निवेश को बढ़ावा देगा और तथा सकल घरेलू उत्पाद में वृद्धि करेगा। यह जो है वह फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करेगा और जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद, उसमें वृद्धि करेगा। थर्ड पॉइंट है, यह रोजगार को सुअवसर उपलब्ध कराएगा, यानी कि जो जीएसटी वो रोजगार का सुअवसर भी उपलब्ध कराएगा। और यह भारत में मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा, भारत को, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग बनाएगा कौन, जीएसटी। 5 पॉइंट है, यह अंतिम उपभोक्ता के लिए लाभ में तब्दील हो जाएगा, यह जो अंतिम कंज्यूमर्स होंगे उनके लिए यह बेनिफिट में तब्दील हो जाएगा। छठा पॉइंट है, इससे उपभोक्ताओं को कैस्केडिंग करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा। कैस्केडिंग अर्थात करों का भुगतान नहीं करना पड़ेगा उपभोक्ताओं को, इससे उपभोक्ताओं को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, उनको कैस्केडिंग के प्रभाव से बचाव होगा उनका। 7 पॉइंट है, अब वस्तुओं और सेवाओं पर एक ही कर लगेगा, यानी कि वस्तुओं और सेवा दोनों पर इक्वल दर से, इक्वल रेट से कर लगाए जाएंगे, ठीक है। ऐसा नहीं किसी वस्तु पर अलग रेट से टैक्स लगाया जाएगा और सेवाओं पर अलग रेट से टैक्स लगाया, दोनों पर इक्वल रेट से टैक्स लगाया जाएगा। 8वां पॉइंट है, यह प्रणाली वस्तुओं एवं सेवाओं के बीच अंतर नहीं करेगा, दोनों पर एक समान रूप से लागू करेंगे। जीएसटी जो है वो वस्तु एवं सेवाओं में कोई डिफरेंस नहीं करेगा, वो दोनों पर समान रूप से लागू होगा। 9th पॉइंट है, यह राज्यों के बीच अप्रत्यक्ष कर बाधाओं को दूर करके और एक समान कर दर के माध्यम से देश के करके भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास को बढ़ावा देगा। यानी कि जो जितने भी स्टेट है इंडिया के, उनमें जो अप्रत्यक्ष कर के जो भी प्रॉब्लम इंक्रीज होती है, जो भी प्रॉब्लम जो क्रिएट होती है, उनको सोल्यूशन निकालकर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकास में बढ़ावा देगा। 10th पॉइंट है, जीएसटी वैट प्रणाली से उन्नत विचार, जीएसटी जो है वह वैट प्रणाली से काफी हद तक अच्छा विचार है। 11 पॉइंट है, वस्तु एवं सेवा कर कानून का उद्देश्य अप्रत्यक्ष कराधान शासन को सुव्यवस्थित करना है, यानी कि वस्तु एवं सेवा कर कानून का मुख्य उद्देश्य है कि अव्यवस्थित अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली को सुव्यवस्थित करना है। 12 पॉइंट है, जीएसटी राज्य और केंद्रीय स्तर के करों को सहित वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को कम करेगा। जीएसटी जो है वह स्टेट और सेंट्रल दोनों स्तर पर लगाए गए वस्तुओं सेवाओं के अप्रत्यक्ष कर को भी कम करेगा। 13 जो पॉइंट है, इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। और 14 पॉइंट, जीएसटी पर अप्रत्यक्ष कर सुधार का एक रास्ता है जो एक आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा।
जीएसटी जो है वह अप्रत्यक्ष कर का सुधार का एक ऐसा रास्ता है जो आम राष्ट्रीय बाजार का निर्माण करेगा। 15 पॉइंट यह भारत के जटिल कर व्यवस्था को सुधारने में सहायता प्रदान करेगा, क्योंकि जो इंडिया का जो जटिल कर व्यवस्था है उनको सुधारने में कौन मदद करेगा? जीएसटी। अब है वैधानिक इतिहास। भारत की अप्रत्यक्ष कराधान प्रणाली में पिछले 5 से 6 दशकों के दौरान कई बड़े बदलाव हुए थे। इनकी भारत की अप्रत्यक्ष प्रणाली कराधान प्रणाली के अंतर्गत 5 से 6 दशकों के अंतर्गत कई बड़े बदलाव हुए थे और 1986 में मॉडरेट स्कीम, 2004 में एक्साइज व सर्विस टैक्स के बीच क्रेडिट की समरूपता, 2005 में वैट लागू करना सबसे प्रमुख बदलावों में से गिने जा सकते हैं। इनकी जो 3-4 बदलाव थे इसको आप लोग ब्लैक पेन से मेंशन कीजिएगा, ताकि आप लोग एग्जाम में जो एग्जामिनर वो आप लोग कॉपी चेक करते समय इसको देख सके और आप लोग को एग्जामिनर पर अच्छा इफेक्ट पड़ सके और आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। तो इस प्रकार पिछली अप्रत्यक्ष कर को छोड़कर नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अपनाना भारत का ज़्यादा लाभान्वित करेगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो पिछली अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था थी उसको छोड़कर नई अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को अपनाना भारत को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देगा। इन सबका अंतिम लाभ उपभोक्ता को मिलेगा, इन सबका अंतिम लाभ कंज्यूमर्स को मिलेगा और देश की कर प्रणाली में सुधार के उठाया गया यह कदम है। देश की कर व्यवस्था का जो कर सिस्टम है उसको सुधार करने के लिए उठाया गया कदम है, करके सरकार के इस कानून को लागू करने के पीछे मेन जो इसका ऑब्जेक्टिव है, इससे पूरा देश एक एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। इससे जो पूरा देश है वह एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। जीएसटी का प्रथम आदेश, अर्थात जीएसटी का प्रथम आदेश किस प्रकार बना और कब बना था? तो जीएसटी का प्रथम आदेश के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सन 2000 में वाजपेयी सरकार के कार्यालय में राज्य वित्त मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर की एम्पावर्ड कमेटी बनाई गई थी। इसे बनाने के उद्देश्य वर्तमान टैक्स को हटाकर नए वस्तु और सेवा कर का मॉडल बनाना था। इस कमेटी के मुखिया पश्चिम बंगाल के वित्त और एक्साइज मंत्री असीम दास गुप्ता थे। ठीक है, जो पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री थे और एक्साइज मंत्री थे वो असीम दास गुप्ता थे। इस प्रकार जीएसटी के प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष असीम दास गुप्ता बने, यानी कि जीएसटी के प्रारूप के प्रथम अध्यक्ष कौन है? असीम दास गुप्ता थे। इस कमेटी में उस समय जिस जीएसटी बिल का प्रस्ताव सामने रखा गया उसको मुख्य बातें लिखित है कि उस समय जो बिल पारित होगा उसमें मुख्य बातें लिखित है, जो कि निम्नलिखित है। इस बिल के अंतर्गत जीएसटी बिल के 2 भाग होंगे जो निम्नलिखित है। फर्स्ट है, इस प्रकार आप लोग फ्लो चार्ट बना लीजिएगा ताकि आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सके। ऐसे ज़्यादा आप लोग को सुंदर दिखता है, ज़्यादा ब्यूटीफुल दिखता है और डेकोरेट से सजा दीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। तो फर्स्ट है केंद्र द्वारा लगाया जाने वाला केंद्रीय जीएसटी और राज्य द्वारा लगाया जाने वाला प्रांतीय जीएसटी, एसजीएसटी। फिर से केंद्रीय जीएसटी और प्रांतीय जीएसटी सभी सेवाओं और वस्तुओं पर लगाया जाएगा। केंद्रीय जीएसटी और प्रांतीय जीएसटी को लगाने का तरीका और प्रक्रिया को एक समान रखा जाएगा और इनका वितरण केंद्रीय जीएसटी और प्रांतीय जीएसटी के अंतर्गत किया जाएगा। और चूंकि वैट प्रत्येक राज्य के अलग अलग दर से लगता था, अतः इसे समाप्त कर वैट को समाप्त कर कम कर दिया जाएगा और सभी राज्यों में कर की समान दरें ही लागू की जाएगी। यानी जितने भी इंडिया के जो स्टेट है उनमें इक्वल रेट से टैक्स लगाए जाएंगे। ऐसा नहीं कि अलग स्टेट में, जैसे जम्मू कश्मीर है तो उसमें अलग रेट से टैक्स लगेगा और फिर से ये मेघालय है तो उसमें अलग टैक्स लगेगा। सभी स्टेट में, जितने भी स्टेट है, झारखंड, बिहार, जितने भी है, सब में एक इक्वल रेट से टैक्स लगेगा। यदि इससे राज्यों की आय में नुकसान होता है तो इसकी भरपाई केंद्र द्वारा हो जाएगी। अगर ऐसा करने से जो स्टेट है उनको लॉस का सामना करना पड़ता है तो उनका जो कंपनसेशन है वो कौन करेगा? केंद्र सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। कमेटी का ऐसा अनुमान है कि जीएसटी बिल के अंतर्गत टैक्स की दरें कम होगी, लेकिन इससे करदाताओं की संख्या 5 से 6 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो कमेटी था, जो थी पश्चिम बंगाल के जो थी कमेटी में किया गया था, कमेटी का ऐसा अनुमान था कि जीएसटी बिल के अंतर्गत टैक्स की दर तो कम हो जाएगी, लेकिन इससे करदाताओं की संख्या बढ़ जाएगी 5 से 6 गुना। अतः इसका केंद्र और राज्यों का आय पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई भी निगेटिव इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। टैक्स का दायरा बढ़ने के कारण सरकार को आय संबंधी लाभ प्राप्त होंगे। टैक्स का दायरा बढ़ेगा, इससे सरकार को इनकम संबंधी लाभ प्राप्त होगा और कर की दरें सभी जगह समान होगी। इनकी कर की जो रेट है, टैक्स का जो रेट है वह सभी जगह इक्वल होगी। जीएसटी का वर्तमान स्वरूप, अब देखते हैं कि जीएसटी का वर्तमान में कैसा स्वरूप है। ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगी तो आप लोग इसको स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये आप लोग के लिए बहुत बेनिफिट साबित होगा। जब आप लोग जाइए एग्जाम के दौरान तो आप लोग 4 से 5 या 6 पेज तक लिख के जरूर आएगा, तभी आप लोग को अच्छे मार्क्स मिल सकेंगे। क्योंकि आप लोग का ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन रहता है, तो 20 मार्क्स अर्न करने के लिए आप लोग को थोड़ा अच्छा खासा लिखना पड़ेगा और लॉन्ग वे में लिखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप लोग शॉर्टकट वे में लिखिएगा और चाहिएगा मेरा हमको 20 में 20 आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता है। CGST अधिनियम, IGST अधिनियम और UGST अधिनियम और राज्य अधिनियम के लिए
मुआवजा संसद के पारित किया गया और 13 अप्रैल 2017 को इसे राष्ट्रपति से पहला स्मृति प्राप्त हुई। यानी कि 13 अप्रैल 2017 को राष्ट्रपति से प्राप्त हुई स्मृति किसको, जीएसटी को लागू करने के लिए। इसके बाद भारत सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया। इसके बाद भारत सरकार ने जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को पूरे देश में लागू कर दिया गया और 13 अप्रैल 2017 को इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई थी। इसके लागू होने के पहले 3 जून 2017 को 15वीं जीएसटी परिषद को बैठक में 6 मदों की दरें तय की गई और इसमें सोना, जूते और वस्त्र शामिल थे। पश्चिमी यूरोपीय देशों ने जीएसटी को लागू करने वाला पहला देश था और अभी जीएसटी को वर्तमान दर कितनी है, 19.6% है। देश में पहले से लागू निम्नलिखित करों को जीएसटी शामिल नहीं किया गया है और ये अभी भी लागू रहेंगे, जैसे कि बेसिक कस्टम ड्यूटी मानव उपभोग के लिए एल्कोहल, नेचुरल गैस, पेट्रोल, डीजल और इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार यह एक एकीकृत कर टैक्स है जो वस्तुओं और सेवाओं दोनों पर लगेगा। सरकार का इस कानून को लागू करने के पीछे उद्देश्य यह है कि इससे पूरा देश एकीकृत बाजार में परिवर्तित हो जाएगा। सरकार का ऐसा मानना था कि हमारे देश में अभी तक जिस कर सिस्टम का प्रयोग हो रहा था वह बहुत ही जटिल था। यानी कि जो इंडिया का जो गवर्नमेंट है उनका ऐसा मानना था कि जो भी कर सिस्टम का प्रयोग हो रहा है वो बहुत ही जटिल था हमारे देश के लिए। भारतीय संविधान के अनुसार मुख्य रूप से वस्तुओं की बिक्री पर कर और लगाने का अधिकार राज्य सरकार को और वस्तुओं के उत्पादन और सेवा पर कर लगाने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। इस कारण देश में अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार के टैक्स लगाए जाते थे, चूंकि जो केंद्र सरकार वो अपना लगाती थी और राज्य सरकार अपना। इस प्रकार टैक्स की अलग अलग दरें थी हर एक राज्य में, जिसकी वजह से देश की कर व्यवस्था बहुत जटिल हो गई थी और कंपनियों और छोटे व्यापारियों को अलग अलग तरह से कई करों के लिए रिटर्न दाखिल करना है और सरकार को उसका हिसाब किताब देना एक बड़ी समस्या बन गई थी। इस तरह से समस्त जटिलताओं को समाप्त करने के लिए जीएसटी को लॉन्च किया गया, जीएसटी को लाएगा। यानी कि 29/3/2017 को लोकसभा के इन बिलों को पारित किया गया। 29/3/2017 को लोकसभा ने इस बिल को पारित किया और 12 अप्रैल 2017 को इसको राष्ट्रपति से स्वीकृति प्राप्त हुई, सहमति प्राप्त हुई बिल लागू करने के लिए और 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू कर दिया गया था पूरे भारत देश में। तो जीएसटी की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी, पहला है लागू होना। जीएसटी जम्मू कश्मीर सहित पूरे भारत में लागू होगा। जीएसटी वस्तु के निर्माण में वस्तु के विक्रय सेवाओं को प्रवर्धन करके वर्तमान प्रणाली के मुकाबले वस्तु और सेवाओं की आपूर्ति लागू होंगे। यह प्रतिफल है बिना प्रतिफल के किए बिना वाली सेवाओं के आयात पर लागू होता है और वस्तु या आयात कस्टम ड्यूटी और जीएसटी के अधीन है। 3rd पॉइंट है टैक्स क्रेडिट की निरंतर श्रृंखला और 4 पॉइंट है अंतिम उपभोक्ता पर बोझ और 5 पॉइंट है गंतव्य पर आधारित कर प्रणाली और 6 पॉइंट है करों की कोई भी बारंबारता नहीं है। यानी कि अगर आप लोग इस सभी पॉइंट को एग्जाम के दौरान मेंशन कीजिएगा तो आप लोग को एग्जाम में अच्छे मार्क्स हो सकेंगे। आप लोग खुद से एक्सप्लेन कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, क्योंकि आप लोग को इतना तो समझ में आ चुका होगा कि क्या क्या करा, क्योंकि इतना मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि आप लोग इसको खुद से बनाकर लिख सकते हैं। आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।